गाजियाबाद बरेली में आई लव मोहम्मद के विवाद में हुए लाठीचार्ज का प्रकरण अब तूल पकड़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को भुनाने में लग गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर शनिवार को सपा सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल बरेली के लिए जा रहा था। नेताओं को दिल्ली गाजियाबाद सीमा के यूपी गेट पर पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान सपा सांसदों की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक हुई। सपा नेताओं ने इसे भाजपा का डर करार दिया। 1 घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद प्रतिनिधि मंडल वहीं से दिल्ली लौट गया। सुबह करीब 11 बजे सपा सांसद इकरा हसन और हरेंद्र मलिक के साथ सपा सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली से बरेली के लिए निकला। जैसे ही काफिला यूपी गेट पहुंचा, वहां मौजूद गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस ने रोक लिया। सपा सांसदों की पुलिस के साथ तीखी झड़प हुई। सांसद हरेंद्र मलिक की तो पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। उन्होंने इस सारे घटनाक्रम की सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को वहीं से फोन कर जानकारी दी। पुलिस हमें बरेली में रोके, यहाँ क्यों रोक लिया? हरेंद्र मलिक ने कहा कि भाजपा सरकार ने देश और प्रदेश में आपातकाल लगा रखा है। पुलिस ने हमें यहाँ रोक लिया है और कह रही है कि वापस जाओ। अगर सरकार ने बरेली में प्रवेश निषेध किया है या वहाँ कोई धारा लगाई है तो प्रतिनिधि मंडल को वहाँ रोका जाए। यही क्यों रोका जा रहा है? क्या भाजपा सरकार ने विपक्षी पार्टी के नेताओं, सांसदों और विधायकों के सड़क पर चलने पर भी रोक लगा दी है? उन्होंने इस दौरान दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर लगे जाम के लिए पुलिस कार्रवाई को दोषी ठहराया। उन्होंने पुलिस को हटाए हुए जबरन आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें थाम लिया। हम दर्द बांटने जा रहे थे, माहौल खराब करने नहीं। इकरा हसन सांसद इकरा हसन ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर 15 सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल बरेली में जो कुछ हुआ उसकी सच्चाई और वहां के लोगों के साथ सरकार के इशारे पर पुलिस ने जो कृत्य किया उसे जानने के लिए जा रहा था। हम वहां सिर्फ सच्चाई जानने और लोगों का दुख दर्द बांटने जा रहे थे, माहौल खराब करने नहीं। लेकिन पुलिस ने हमें रोक लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार में एक समुदाय विशेष को जबरन निशाना बनाकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर भी सत्ता के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। इस दौरान यूपी गेट पर करीब 1.5 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। उसके बाद प्रतिनिधि मंडल वहीं से दिल्ली वापस लौट गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार समाजवादी पार्टी का एक जनप्रतिनिधियों का डेलीगेशन अलग अलग जगहों से बरेली की तरफ अग्रसर था। वहां पर जिस तरीके से प्रताड़ित एक कम्युनिटी को किया जा रहा है, उनसे मिलने के लिए हम वहां जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर प्रशासन ने रोका है और हमारी कोशिश यही है कि हम उनसे मिले, उनकी पीड़ा को समझे और उनकी पीड़ा को उठा सके। लगभग 14-15 लोग हैं, अलग अलग जगहों से सबने रुख किया हुआ था बरेली का, और लेकिन प्रशासन अपने सत्ता के दबाव में कार्य कर रहा है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है किस आधार पे रोका जाए। ये देखिए, ये यहाँ आपातकाल है। पुलिस हमें ये कह रही है कि आप वापस चले जाओ। हम ये कह रहे हैं हम अपने क्षेत्र में चले जाएंगे। और रामपुर, बरेली, लखनऊ, बनारस, मुगलसराय सारे हमारे देश के हिस्से। हम कहीं भी जा सकते हैं। आपको कहीं रोकना है, अगर कहीं कोई धारा कानून आपने रोक निषेध किया है प्रवेश, तो वहां घुसने में रोक दीजिएगा। क्या प्रवेश निषेध है, वहां रोकिए। अब आप सड़क के विचरण को भी रोकेंगे तो कैसा काम चलेगा? हम तो उल्टा ये कह रहे हैं कि लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए हमें चलने दीजिए। सवारी परेशान है, पैसेंजर परेशान है, दे शुड मूव फ्रीली। तो हम ये करना चाहिए। अब ये नहीं करते, क्या करें? अरे मुझे लग रहा है कि बेचारे हमारे पुलिस की वजह से परेशान, हम तो किसी को परेशान करते ही नहीं। पुलिस ने यहाँ पे नाकाबंदी कर रखी है रोड के आगे, और गाड़ी में बैठ के आपको जाने देंगे? बिल्कुल भी। देखिए, मुझे नहीं, ये तो इनका बस चले तो लोगों को सांस ना लेने दें। जो इस देश की एक हिस्से को उजाड़ना चाहते हैं। अब ये कह रहे, जब आप इतने मुस्तैद थे आदरणीय मोदी जी, तो आपने पहलगाम और पुलगांव में टेररिस्ट क्यों नहीं रोके? जो बहनों के भाई चले गए, माताओं की गोद उजड़ गई, कुछ बहनों का सिंदूर उजड़ गया, भाई भाई का विलाप करा, वहां कहा गई थी इनकी मुस्तैदी? अब 3 एमपीओ को रोक रही। ये तो आप लोगों को देखकर डंडे लको लिए, डंडे लेकर आए थे पुलिस वाले। डंडे आपने देखे? आपको देख कर डंडे हटाए। हमने कहा हमें काहे को डंडे दिखाओ भाई। हम तो, मेरा बंसीलाल की बात याद आ गई। हाँ। वो एक मीटिंग में थे, काले झंडे दिखाए। उन्होंने कहा जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ 80 गज का काला घाघरा पहन रही थी, मैं जब नहीं डरा था।
मैं टुकड़ी हुआ 80 गज की थी, तो हम तो डंडों में पैदा हुए, हम कहाँ डंडों दंड क्या कहो, हम जाने की कोशिश तो करें। हाँ, करें।